हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही भगवान श्री पार्श्वनाथ कथा के दौरान भगवान के जन्म के बाद भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन दिनों भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक को लेकर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में मुनिश्री 108 पड़म्बे सागर जी महाराज के श्रीमुख से जन्म कल्याणक महोत्सव का अति सुंदर वर्णन किया जा रहा है। ताजनगरी में भी कथा स्थल का माहौल बनारस जैसा दिखाई दे रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं और भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर आनंद ले रहे हैं। आगे से देखती है, कभी पीछे से देखती है, कभी ऊपर से देखती है, कभी नीचे से देखती है। हर तरह से उस बालक को देख देख करके आनंदित हो रही है और उसके आनंद को देख करके जब इंद्र से नहीं रहा जाता है तो इंद्र भी उस बालक की स्तुति करने को तैयार होता है। सोमवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। कथा स्थल पर पूरा माहौल वाराणसी नगरी जैसा हो चुका है। भगवान के पिता राजा अश्वसेन और माता वामा देवी के महल में उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए इंद्र और देवी देवता शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। जी हां, वाराणसी इसलिए क्योंकि हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर को ठीक वाराणसी जैसा ही लुक दिया गया है। सोमवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रानावरण के साथ हुई, जिसका सौभाग्य श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल को मिला, जिसके बाद भक्तों द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। उस पर्वत के इस ओर दक्षिण भाग कहा जाता है और उस ओर उत्तर भाग कहा जाता है। उस सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में मध्य में स्थित है जम्बूद्वीप के, वह भरत क्षेत्र जो हम आज जहां पर यह बनारस नगरी की रचना देख रहे हैं, वह उस सुमेरु पर्वत का दक्षिण भाग है। मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याणक को लेकर कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि इंद्र ने कैसे इंद्रासन से नीचे उतरकर बाल तीर्थंकर को नमस्कार किया और ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर कैसे भगवान का जन्मोत्सव करने के लिए बनारस में आ पहुंचे, जिनके साथ में अनेक देवों के विमान थे। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि छोटे से भगवान को इंद्र ने किस प्रकार ऐरावत हाथी के ऊपर बिठाया और आकाश मार्ग से भगवान की सवारी को कैसे मेरु पर्वत के ऊपर ले गए और मेरु पर्वत पर प्रभु का कैसे जन्माभिषेक कराया और किस प्रकार देवलोक के इंद्र और इंद्राणियों ने भगवान के जन्माभिषेक का आनंद लिया। ये तीर्थंकर हैं, ये महापुरुष हैं, इन्हें कुछ कहना नहीं हो रहा है, इनके साथ अद्भुत हो रहा है, ये इनके पुण्य से हो रहा है। लेकिन वह देवराज सौधर में इंद्र भी उन तीर्थंकर बालक को उतने उत्कृष्ट स्थान पर लेकर के गया कि अनेक बीच में कुलाचल पर्वत मिलते हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, किसी पर नहीं बिठाया। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि मेरु पर्वत के ऊपर पारस कुमार का जन अभिषेक करने के बाद इंद्र स्तुति करते हुए इंद्र ने कहा कि आप तो पवित्र हो, आपका अभिषेक करने के बहाने हमने वास्तव में अपने पापों को धो दिया। तो वही इंद्राणी कहती है कि प्रभु आपको लेकर मानो हमने मोक्ष को ही अपने गोद में ले लिया हो। उस सुमेरु पर्वत पर वह अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के बाद आप लोग तो अपने घर चले गए, लेकिन अभी प्रक्रिया अभिषेक की वहां पर पूरी नहीं हुई, वहां की शोभा अभी बची हुई है। अभिषेक होने के बावजूद भी वहां पर उस बालक का श्रृंगार आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री ने उस समय का सुंदर वर्णन किया जब जन्माभिषेक के बाद इंद्र माता वामा देवी को उनके प्यारे पुत्र को सौंपते हैं, जिसके बाद बनारस नगरी में आनंदोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव की खुशी में माता पिता के सन्मुख देवों ने सुंदर नाटक करके भगवान के पूर्व के 9 भव बतलाए और पारस कुमार का जन्मोत्सव मनाकर माता पिता को उत्तम वस्तुएं भेंट देकर इंद्र स्वर्ग में चले गए। आज जो है भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, द्वार द्वार पर सज उठे तोरण बंधन भार, काशी नगरी में हुआ श्री पास पर हुआ था। आज भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, जो सौधर में इंद्र जो उनको मेरु पर्वत पर जलाभिषेक कराने के लिए क्षीर सागर का जल से अभिषेक करने के लिए ले गए थे, सभी इंद्र देवताओं ने वहाँ पर उनका जलाभिषेक किया। उसके बाद वह अपने जो है काशी नगरी के अंदर भगवान को लेकर के आए। दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में पार्श्व कथा के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ब्राह्मण सागर जी महाराज ने बालक पार्श्व का
वर्णन किया। जो कल जो है इंद्र ने अभिषेक सुमेर पर्वत पर जाके किया, उन्हीं बाल भगवान को सुमेर पर्वत से और नीचे बनारस नगरी पर जो है इंद्र के द्वारा, सौदरमिंद के द्वारा अपने इंद्र दरबार सहित लाया गया। पहले तो मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य श्री प्रणब सागर जी महाराज को नमोस्तु करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम, जो कल्पना से मैं भी परे था, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। आज तक के 84 में जो प्रोग्राम हो रहा है, 5 कथा चल रही है, उसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है। बालक को देख के झूला झुलाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आगे से ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। प्रतिदिन मुनिश्री के मुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, कथा स्थल का माहौल और भी भक्तिमय होता नजर आ रहा है। साथ ही 10 लक्षर व्रत पर्व की तैयारियां भी कमेटी द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। बता दें कि श्री पाश कथा के माध्यम से भक्तों को तीर्थंकरों के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। कथा के माध्यम से जैन समाज के बच्चों में संस्कार भी दिए जा रहे हैं। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।